कि गैस क्वेश्चन पढ़ के हमारे एग्जाम में 300, 350 या 400 प्लस। अब बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, वो लोग सीधा लाएंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, रटना स्टार्ट कर देंगे। क्या तुम 2500 MCQ, 500 शॉर्ट क्वेश्चन और 100 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर पाओगे? तो हेलो, कैसे हो तुम सब? मुझे पता है बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। और देखो, जैसा कि आप सभी को पता है तुम्हारा एग्जाम डे बाय डे बहुत पास आता जा रहा है। और आज मैंने अपने चैनल में तुम सबसे पूछा किन बच्चों का सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर 50 से लेकर 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ है, या ऐसा बोले तो जिनका सिलेबस आधा हुआ है। और कुछ तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है। देखो, जैसा कि तुम सभी को पता है तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है, और यही बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पता है अब क्या करेंगे। ये लोग जाएंगे यूट्यूब पे या कहीं और जाएंगे और खरीद के लेके आ जाएंगे गैस क्वेश्चन, और गैस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, या ऐसा बोले तो गैस क्वेश्चन को रटना स्टार्ट कर देंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे आता है। तुम्हारा क्वेश्चन होगा, भैया क्या सिर्फ गैस क्वेश्चन पढ़ के हम एग्जाम में पास हो सकते हैं? क्या गैस क्वेश्चन पढ़ के हमारे एग्जाम में 300, 350 या 400 प्लस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें देने वाला हूँ इसी का आंसर बहुत लॉजिकली होगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ट्राई करना कि वीडियो को फुल वॉच करो। चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आधे लोगों को पता ही नहीं है, या आधे ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि गैस क्वेश्चन क्या होता है। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें यही बताता हूँ कि गैस क्वेश्चन क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि गैस क्वेश्चन पढ़कर हमारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। देखो, गैस क्वेश्चन क्या होता है, मैं तुम्हें इसका लाइव प्रूफ देता हूँ। देखो, मानने के लिए मान लो ये है तुम्हारा 12th केमिस्ट्री का गैस क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ बस मान लो, ठीक है। अगर तुम इस गैस क्वेश्चन को हटाओगे, मतलब कि पलटाओगे, तो स्टार्टिंग के पेज में ही या 1-2 पेज के बाद तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन कैसे? तुम्हें इसमें मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मिलेंगे सब्जेक्टिव, उसके बाद मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। अगर मैं तुम्हें एक आइडिया दूं तो मान लो ये है 12th केमिस्ट्री का गैस क्वेश्चन, तो मुझे लगता है इसमें मिनिमम 500 से लेके 600 ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 से लेके 150 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और 30 से लेके 50 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। हाँ, इतने ही क्वेश्चन होते हैं एक सब्जेक्ट में। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 12th की। अब बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, वो लोग सीधा लाएंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, रटना स्टार्ट कर देंगे। और मैं तुम्हें बताऊं, इसमें बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट गैस क्वेश्चन लेते हैं भाई, वो तो पूरी तरह से डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। नहीं, पहली बात तो देखो, अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो 8 दिसंबर के आसपास, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। कल वाली वीडियो जाकर देख लो, ये वाली, इसमें मैं तुम्हें बताया है कि तुम अभी से पढ़ के भी अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, तो जाकर देखो ये वीडियो। अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो कि सिर्फ गैस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, दूसरा चीज नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, गैस क्वेश्चन में होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब सच में बहुत सारे क्वेश्चन। मिनिमम मुझे लगता है एक सब्जेक्ट में 100 शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया जाता है। यहाँ पर मैंने बोला एक सब्जेक्ट में 100, तुम्हारे सब्जेक्ट कितने हैं 12th में? 5, मतलब कि 500 शॉर्ट क्वेश्चन। और ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें 5 सब्जेक्ट मिला के हो जाएंगे 100 से लेके 120, और ऑब्जेक्टिव हो गया एक सब्जेक्ट का 500, तो 5 का हो गया 2500 ऑब्जेक्टिव। अब मुझे तुम सिर्फ इसका आंसर दे दो, क्या तुम 2500 MCQ, 500 शॉर्ट क्वेश्चन और 100 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर पाओगे या रट पाओगे? बताओ, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने 2500 MCQ सब सब्जेक्ट के, 500 शॉर्ट क्वेश्चन और 100 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लिए, तो उसके 300 नहीं, 350 नहीं, 400 नहीं, 450 आराम से आ सकते हैं। हाँ, तुम्हारे इतने मार्क्स आराम से आ सकते हैं। लेकिन फिर बात यहाँ पर वही आ गई, भाई यहाँ पर लॉजिक कहाँ जा रहा है? कोई स्टूडेंट एग्जाम से 50 दिन पहले इतने क्वेश्चन याद कर ही नहीं सकता है, इतने क्वेश्चन रट नहीं सकता है। तो अब ऐसे बच्चे जो कि सिर्फ गैस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो बोलेंगे भाई आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हो, आप तो हमें डरा रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ। ऐसे बच्चे जो कि सिर्फ गैस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि सिर्फ गैस क्वेश्चन के भरोसे बैठे हैं, तो अब सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो, जैसा कि तुम्हें पता है तुम सारे क्वेश्चन को याद नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें बोलूंगा, अगर तुम्हें याद ही करना है तो सबसे पहले तुम याद करो शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। देखो, अगर तुम बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हो, और अगर यहाँ से एग्जाम में तुम्हारे आ जाते हैं, तो तुम कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। और अगर आपको नहीं पता, मैं तुम्हें बता दूं, शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर कम करते हैं। हाँ, तुमने सही सुना। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, और अगर तुमने थोड़ा बहुत गलती कर भी दिया तो उसमें तुम्हें 1 नंबर कट जाएगा, 1 नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करें MCQ की, तो देखो तुम्हें पता होगा MCQ में
एक गलत हुआ, एक नंबर खत्म, उसमें तुम्हें रिकवर करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। 2 गलत, 2 नंबर गया, 50 गलत, 50 नंबर खत्म। इसलिए देखो ऐसे बच्चे जो भी गैस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या जो गैस क्वेश्चन पढ़ने की सोच रहे हो, भाई देखो गैस क्वेश्चन ले लो, मार्केट जाओ, मार्केट से खरीद के ले आओ और उसमें फोकस करो शॉर्ट क्वेश्चन पे। पहले फोकस करो शॉर्ट पे, उसके बाद करना एमसीक्यू पे, उसके बाद करना लॉन्ग क्वेश्चन पे। अगर इतना टाइम में तुम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हो, लेकिन अगर तुम सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हो, किस तरीके से याद कर लेते हो, तो सच में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम आसानी से पास हो सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। और अगर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, फिर भी मैं तुम्हें उतना बता दूंगा जिससे कि तुम लॉन्ग क्वेश्चन में 1 से लेकर 2 मार्क्स तो आराम से ला सकते हो। हाँ, आंसर नहीं पता है, लिखने का तरीका सीख लो, 1 से लेकर 2 मार्क्स तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। और ये मैं तुम्हें कब बताऊंगा, बस जल्दी बताने वाला हूँ। पहले मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ, उसके बाद मैं तो बता दूंगा और तुम्हें देखोगे कैसे, सब्सक्राइब करोगे तब देखोगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो देखो यही था जो बच्चे गैस क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके लिए एडवाइस। मैं फिर से बोल दूँ, पहले तुम पढ़ो शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखना एमसीक्यू को, उसके बाद देखना लॉन्ग क्वेश्चन को। ये होता है बेटर अप्रोच। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं फिर से याद दिला दूँ, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो, कर दो, अरे कर दो, फ्री होता है। और ये रहा व्हाट्सएप चैनल, जाके ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर मैं तुम्हें बहुत सारे फ्री पीडीएफ देता रहता हूँ और तुमसे भी कुछ पूछता रहता हूँ, तो हाँ ज्वाइन हो जाओ। और ये रहा इंस्टा, आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट एग्जाम से रिलेटेड, तो आके पूछ लो, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट करो, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ?